कौन हो तुम लोग? तुम भाग क्यों रही थी? गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियां साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियां साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियां साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं?
बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा। मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा। मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा। मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा। मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं।
गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया।
अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी आपको कैसे यकीन था कि यह पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी यह तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज़ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक ज़मीन के अंदर से नमी ज़ाहिर होने लगी। चंद रोज़ बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी आपको कैसे यकीन था कि यह पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी यह तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज़ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक ज़मीन के अंदर से नमी ज़ाहिर होने लगी। चंद रोज़ बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी आपको कैसे यकीन था कि यह पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी यह तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज़ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक ज़मीन के अंदर से नमी ज़ाहिर होने लगी। चंद रोज़ बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी आपको कैसे यकीन था कि यह पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी यह तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज़ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं उम्मीद जगाने आता हूँ।
हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियां साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा। मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी आपको कैसे यकीन था कि यह पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी यह तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियां साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा। मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी आपको कैसे यकीन था कि यह पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी यह तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियां साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा। मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी आपको कैसे यकीन था कि यह पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे। मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी यह तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियां साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा। मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी आपको कैसे यकीन था कि यह पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है।
लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे यकीन था कि यहाँ पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे।
हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी आपको कैसे यकीन था कि यह पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी यह तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी आपको कैसे यकीन था कि यह पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी यह तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी से भर गया। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसी कुएं से पानी भरने आने लगे। हारिस ने खुश होकर पूछा, बाबा जी आपको कैसे यकीन था कि यह पानी है? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे पानी का नहीं, मेहनत का यकीन था। बाज़ खजाने ज़मीन में नहीं, इंसान के हौसले में छुपे होते हैं। सबक, उम्मीद और मुसलसल मेहनत मिलकर नामुमकिन दिखाई देने वाले काम भी मुमकिन बना देती हैं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके बारे में मशहूर था कि वो खुश्क हो चुका है। लोग बरसों से वहीं जाना छोड़ चुके थे, मगर एक दिन 12 साला हारिस ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स हर सुबह उसी कुएं के पास आता, कुछ देर खामोश खड़ा रहता और फिर वापस चला जाता। तजस्सुस में हारिस ने एक दिन पूछ लिया, बाबा जी यह तो पानी ही नहीं, फिर आप रोज क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पानी लेने नहीं, उम्मीद जगाने आता हूँ। हारिस को बात समझ ना आई। अगले दिन वो भी एक बेलचा ले आया। दोनों ने कुएं के इर्द गिर्द की मिट्टी और झाड़ियाँ साफ करना शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे कि खुश्क कुआं कभी नहीं भरेगा, मगर कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन के अंदर से नमी जाहिर होने लगी। चंद रोज बाद पानी की एक पतली धार निकल आई। कुछ ही हफ्तों में कुआं